एवरीबॉडी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैंग्वेज और जेंडर कैसे आपस में संबंध रखते हैं और आपस में कैसे इनका रिलेशन बैठता है। तो आज की अगर इस जेंडर की बात करें तो जेंडर में हम आ जाते हैं भाई मेन और वीमेन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई रिसर्च में पाया गया है कि जो विमेन हैं और मेन हैं आपस में जो उनके चेंजेस आए हैं उनके स्पीकिंग स्टाइल में या उनकी स्पीच में काफ़ी एक्सपेंशन देखने को मिला है, डिफरेंसेस देखने को मिले हैं दोनों में पास्ट 20 ईयर्स में। और 20वीं शताब्दी में ये स्टडी की गई है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा कि भाई मेन और विमेन की स्पीच में काफ़ी अंतराल आ गया, मतलब कि अक्रॉस अ रेंजेस ऑफ लैंग्वेजेस इन मैनी केसेस आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट फीमेल एंड मेल लैंग्वेज फॉर्म्स। तो इन दोनों में इनकी दोनों की लैंग्वेज में वेरिएशंस देखने को मिल जाती है। एज द फील्ड जिसमें विमेन मूवमेंट चलाया जाता है कि भाई 1970 में ये इंटरेस्ट आया, मतलब कि 1970s में अगर हम देखें तो विमेन के मूवमेंट आया जो जेंडर वाइज था या जेंडर के बारे में बात करती थी, विमेन के बारे में, जो कि फेमिनिस्ट जिसे हम कहते हैं, फेमिनिस्ट रिसर्चर्स हुई जो कि विमेन के हित की बात करती थी या उनके बारे में या उनके लिए बातचीत करती थी। तो कहने का मतलब है कि ये जेंडर में जो लैंग्वेज थी उसका प्रमोशन हुई, या कह सकते हैं कि उनकी डोमिनेंस बात की गई। पहले तो मेल डोमिनेंस ही बात करता था, तो मेल डोमिनेंस की ही बातचीत होती थी। अब मिक्स्ड जेंडर टॉक होती है भाई। अब देखो कैसे मेन और विमेन दोनों में काफ़ी वाइस वर्सा बातचीत होती है। तो मतलब इसमें ना बात कर रहे हैं कि स्पीकिंग स्टाइल्स, मतलब कि एक आदमी का बोलने का तरीका और उसका बोलने का स्टाइल या उसकी स्पीच क्या दर्शाती है, एक विमेन का बोलने का क्या मतलब है। तो अ कॉमन फाइंडिंग बीइंग दैट विमेन टेंड टू यूज़ मोर सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव स्पीकिंग स्टाइल, कि बताया गया कि भाई कि अब जो है ना विमेन है ना वो कैसे बोलती है कि सहयोग लेके, किसी और का साथ लेके या सपोर्टिव किसी का हाथ पकड़ के फिर बोलती है। उसके बोलने का तरीका या एक कह सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी फैक्टर, अगर मेन को देखा जाए तो मेन किसी का साथ नहीं लेता, मोर कॉम्पिटिटिव होता है, उसका नेचर जो होता है कॉम्पिटिटिव होता है, उसके बोलचाल में वैसे कि उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि भाई कैसे सेक्सिज्म के बेसिस पे या सेक्स के बायसनेस की वजह से लैंग्वेज में भी इसमें बायसनेस देखने को मिलती है, कि भाषा में भी बायसनेस देखने को मिलती है। द फील्ड वॉज ऑल्सो करेक्टराइज बाई डिफरेंट पोजिशंस। अब ये इस फील्ड में भी डिफरेंट पोजीशंस है, रेट्रोस्पेक्टिव है और मेल डोमिनेंस अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस अलग हैं, है ना। मेल डोमिनेंस कहता है कि भाई मेन ही क्या है, डोमिनेंट है, और जो विमेन है वो सिर्फ कोऑपरेटिव है या वो सिर्फ वो मतलब नीचे, उसकी जो लैंग्वेज है वो नीचे। तो फेमिनिस्ट जैसे चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। रिसर्च एसोसिएट विच द डेफिसिट पोजीशन सॉ द विमेन लैंग्वेज यूज एज अ डेफिशिएंट। ठीक है, जो विमेन है वो लैंग्वेज को एज अ डेफिसिट या उसका यूज़ ही नहीं करती है, नाम मात्र की, सिर्फ वो ऐसे मेन ही इसका यूज़ कर पाते हैं। मेल डोमिनेंस ज़्यादा है पोजीशन में। ये कह रहा है कि भाई जेंडर के बेसिस पे स्पीकिंग स्टाइल्स उनके अलग अलग हैं, उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनकी पोजीशन अलग है, वो इक्वल नहीं है, आपस में बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन है। और यही लैंग्वेज थी उस टाइम की। क्वेश्चन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सेक्सिस्ट लैंग्वेज हैज़ emerged because of concern that language is powerful medium through the which the world both reflected and constructed। अब देखो जैसे गालियाँ होती है ना, गालियाँ वो सारियाँ औरतों के ऊपर ही क्यों हैं, आदमी के ऊपर क्यों नहीं है। औरतों की सेक्स के कह सकते हैं कि भाई जो जेनाइटल्स हैं उसके बेसिस पे ही जो है गालियाँ होती हैं, उसके ही बदन या कह सकते हैं कि उसकी बॉडी आइडेंटिफिकेशंस की बेसिस पर उसके सॉन्ग्स होते हैं,
या उसके बालों की, या आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं बहुत ही डीप बातें कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कभी आपने सुना है कि एक आदमी के शरीर को गानों में पिरोया गया हो, या उसके लिंग के आधार पर कोई ऐसी गाली हो? तो मतलब कहने का मतलब है कि एक औरत को एक वेपनाइज किया गया है लैंग्वेज के माध्यम से। औरत को ऐसा मतलब पर्दा, मतलब एक लैंग्वेज का एक मुखौटा पहनाया गया है, परसोना पहनाया गया है, जिसकी वजह से औरत इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाई। सिर्फ मेल डोमिनेंस की वजह से ये जो लैंग्वेज भी है वो डिवाइड होके रह गई है। लैंग्वेज यूज़ द कल्चरली डिफरेंट, बट लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है कल्चरली, बट अलग अलग तरीके से। तो क्वेश्चन ये है कि भाई पावरफुल मीडियम तो है, बट दोनों के लिए अलग अलग है। क्यों? जेंडर इज़ एन इनहेरिटेंटली कम्युनिकेटिव प्रोसेस, ठीक है। जेंडर बाय बर्थ क्या होते हैं, बातचीत करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी लैंग्वेज को बढ़ाते हैं, समझते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं। इफ़ समवन इज़ हियर टॉकिंग अबाउट पीपल नेम पॉल, जॉर्ज, हेनरी, वी अज्यूम दैट दे आर मेल, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने बात की कि पॉल ऐसे बात की, या जॉर्ज करके बात की, तो वो क्या होंगे? मेल होंगे। और इंग्लिश नेम्स फॉर फीमेल लाइक हाउएवर आर ऑफन डिराइव फ्रॉम द ड्यूमिनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेल्स नेम। तो मतलब ऐसे नहीं होता जैसे अगर आपके पति हैं फौजी, तो आपकी पत्नी का नाम, पत्नी खुद ही हो जाती है फौजनी, और फौजी की फौजनी, जैसे डॉक्टर की डॉक्टराइन या मतलब डॉक्टराइन। फिर जैसे फॉरेस्टर है उसका पति, तो फिर उसकी फ्रेस्टन पेन जी मतलब ऐसे मास्टर की पत्नी है तो मास्टराइन। तो मतलब ऐसे ये बताना चाह रहा है कि जो लैंग्वेज है वो मेल डोमिनेंट है। मेल डोमिनेंट मतलब कि अब मेल के वर्क प्लेस पे जो उसका वर्क होगा वो उसी से एसोसिएट हो रही है लैंग्वेज। औरत का यहाँ पे खुद का कोई वजूद ही नहीं है यार। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई, ऐसा कैसे हो गया ये? मतलब ये तो एग्जाम्पल उन्होंने उस वहाँ का दिया है, मतलब बाहरली संस्कृति का, बट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आप देखोगे कि जो औरत का नाम है, वो औरत का जो काम है उसको एसोसिएट नहीं किया जाएगा, पति के काम को एसोसिएट किया जाएगा, उस नाम से उसको बुलाया जाएगा। तो ये भी एक कह सकते हैं कि जेंडर बाइसनेस। लैंग्वेज फोर्स वुमेन टू चूज फॉर्म ऑफ दैट मार्क द सम वे। लैंग्वेज फोर्स करती है वेमेन को कि इस तरह से उसे बुलाया जाएगा, मिस और मिस्टर, इंडिकेट मतलब कि तुम इसकी मिसेज हो, मिसेज ऑफ ऐसे करके, या मिस बिनती शर्मा। तो ऐसे मतलब आपके आगे ऐसे वो एक जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस देखा जाता है कि भाई तुम शादीशुदा हो या नहीं हो। तो एक व्यक्ति या एक इंसान को नहीं देखा जा रहा। तो जेंडर यहाँ पे सुप्रीम कौन है? मेल है। मिस्टर सिंगल्स ओनली दैट द पर्सन रेफर टू हिज मेल, मतलब जो मिस्टर है उसके आगे उसकी पत्नी का नाम नहीं लग रहा, या उसके मिसेस ऐसा नहीं लग रहा, मिसेस, पर उसकी पत्नी के नाम में, जैसे सरनेम की बात अगर हम यहाँ पे कर लें तो सरनेम, जैसे कि मान लो कि मेरा सरनेम है वर्मा, ठीक है। अगर मैं जिसके साथ मेरी शादी होती है तो मेरा सरनेम ही चेंज हो जाएगा। मेरा सरनेम वर्मा से हटकर अगर उसका है बलोत्रा तो मैं बलोत्रा, मैं अपना सरनेम ही चेंज कर लूँगी, मेरा नाम ही चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सरनेम भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि लैंग्वेज में, जेंडर में इतने छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे बातचीत की गई कि एक औरत के सरनेम क्या होगा वो उसके पति से डिसाइड हो रहा है, ना कि उससे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी बाइसनेस है। सोसाइटल असम्पशन अबाउट द जेंडर एंड जेंडर रोल्स। तो मतलब ये जो सोसाइटल है
कि जेंडर और जेंडर के बीच में जो रोल्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं सोसाइटी, ठीक है। और ये सोसाइटी ही हमें बता रही है कि किसके सरनेम के आगे कौन, किसका डोमिनेंस ज़्यादा है, किससे पूछ के औरत कोऑपरेटिव रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके सरनेम के आगे, उसके आगे नाम के आगे पति का नाम, या मतलब जो उसकी पत्नी है उसके काम से जानी जाती है। मान लो कि उसका पति फौजी है तो उसकी पत्नी फौजनी हो गई, है ना। तो मतलब उसकी औरत की खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो खुद कुछ है ही नहीं। तो फेमिनिस्ट तो इसलिए तो उठा था कि औरत का कोई वजूद है या नहीं। क्रॉस लिंग्विस्ट एग्जामिनेशन हैज़ रिवील्ड अ नंबर ऑफ कीज एरिया ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। जैसे कि हम देखते हैं कि वोकेबलरी यूज़ होती है औरत के लिए, जहाँ पे सब गाने या आइटम सॉन्ग्स कह लो कि शायरियाँ, या फिर कह लो कि उसके शरीर की बॉडी आइडेंटिफिकेशंस ज़्यादा हैं। तो अगर आप कोई सेक्सिस्ट कोई बैड वर्ड्स भी देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें भी बायसनेस है, कि आदमी के ऊपर कोई गाली नहीं है बट औरत के ऊपर बहुत गालियाँ बनी हुई हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जेंडर वाइजनेस कितनी, मतलब ऐसे पढ़ के ही ऐसे फील होता है कि क्या पढ़ रहे हैं ये सब। क्रॉस लिंग्विस्ट एग्जामिनेशन हैज़ रिवील्ड द नंबर ऑफ कीज एरियाज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, जहाँ पे जेंडर डिस्प्ले हो रहा है और इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट वेज से। जैसे कि फॉर मैन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड परपेचुएट इट। अगर हम वीमेन को देखें तो वो डिविएंट डिफिशिएंस रहती है, ना कि वो इनविजिबल तरीके से मेड इनविजिबल। पर जहाँ पे हम देखते हैं कि आदमी बोल पाता है, अपना पॉइंट रख पाता है, पॉइंट ऑफ व्यू दे पाता है, अपना नॉलेज शेयर कर पाता है, तो औरत वहाँ पे बिल्कुल ऐसे डेफिशिएंट है, बिल्कुल ही। दिस इज़ कॉल्ड सेक्सिज्म इन द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज में भी सेक्सिज्म डाल दिया गया है, कि लैंग्वेज भी अब ये डिसाइड करेगी कि भाषा किसको सीखनी है, आदमी को सीखनी है और औरत को सीखनी है। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है इससे। एंड इसके बाद वन ऑफ एग्जांपल ये है कि जेंडर बायसनेस होती है लैंग्वेज के बेसिस पर। जैसे कि केस ऑफ प्रोनाउन हो गया, कि जैसे हम यूज़ करते हैं ही और शी, हम अगर जैसे उसमें यूज़ नहीं करते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन होते हैं तो हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि ही लगाना है, शी नहीं लगाना। तो ये लैंग्वेज ने भी इसको बायसनेस कर दी। तो कितनी मतलब ड्रॉबैक है ना, कितना मतलब कि इसमें भी अगर यहाँ पे मेन है या विमेन है, विमेन का नाम आ रहा है तो विमेन को ही लिखेंगे ना। हाँ, तो जैसे आप समझ रहे होंगे, बहुत आवाज़ें कर रही थी मम्मी। तो यहाँ पे हम जान रहे थे कि जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है उसमें शी को प्रेफरेंस नहीं, ही को प्रेफरेंस दी जाती है। आपने पढ़ा होगा जब ग्रामर पढ़ रहे होते हैं उसमें ही को प्रेफरेंस देते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा होता है तो हम ही को प्रेफरेंस करते हैं। इट रेफर्स टू द रिलेटिंग बोथ एंड मैन एंड वीमेन। फीमेल लिंग्विस्ट जो होते हैं, जैसे कि डेल स्पेंडर कहते हैं कि भाई कि लैंग्वेज जो है वो हिस्टोरिकली मैन मेड है, मतलब कि एक आदमी ने ही बनाई है। और मेल फॉर्म्स रिफ्लेक्टिंग द मेल पोजीशन इन द सोसाइटी, फीमेल फॉर्म्स परसीव डेविएंट। अब ये जो है इसका नाम रख लेना, डेल स्पेंडर। ये जो व्यक्ति हैं या फेमिनिस्ट है, तो फेमिनिस्ट इन्होंने कहा कि भाई जो मेल है ना, जो मैन है ना, उसने ही लैंग्वेज को बनाया है, उसने ही ये वर्ड्स को फॉर्म करा है। तो कहने का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन को एक हायर पोजीशन में रखे हैं, मेल पोजीशन उसकी एक हायर है एंड सोसाइटी में उसकी पोजीशन है। पर अगर हम फीमेल की बात करें तो वो डिविएंट दिखाई गई है। डिविएंट मतलब ऐसे निम्न स्तर की, कि उसकी तो कोई बोली ही नहीं है, उसकी कोई आवाज़ ही नहीं है। सम हैव क्लेम दैट यूज ऑफ जेनरिक लाइक मैनकाइंड रेफर्स टू द मैन एंड वीमेन। अब जैसे मैनकाइंड का शब्द है, ये मैनकाइंड मैन क्यों है, विमेन काइंड क्यों नहीं है, मैनकाइंड ही क्यों है। तो आप देखो कि वर्ड्स में भी ऐसे, जैसे आपने चेयरमैन लगाया था पहले, चेयरमैन, तो यहाँ पे भी चेयरमैन बायसनेस क्रिएट करता है। तो ऐसे टीचर को कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि एज अ टीचर अगर हम देखें तो टीचर भी एक बायसनेस क्रिएट नहीं करता। अगर फीमेल टीचर हो गया तो ये एक तरीके का मेन विमेन फीमेल टीचर
मतलब ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं लैंग्वेज में। एक टीचर को भी हम मेल और फीमेल में नहीं बांट सकते, ठीक है। Reinforce the binary and that sees the male and masculine as a norm and female is a not norm. फेमिनिन फीमेल फेमिनिन नहीं हो सकती पर मेल मैस्कुलिन ज़रूर हो सकता है, वो नॉर्म है, बट फीमेल को कोई नॉर्म नहीं है। असमेट्रिकल फेमिनिन फॉर्म्स दैट डिराइव फ्रॉम मैस्कुलिन वंस, जो एसिमेट्री है, जो फेमिनिन चीज़ें हैं वो मैस्कुलिन से ही आई हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हीरोइन फ्रॉम हीरो, एक्ट्रेस एक्टर फ्रॉम एक्ट्रेस, पोइट फ्रॉम पोइटेस। अब देखो ये जो ऐसे मैस्कुलिन चीज़ों से आई है, मतलब कि फीमेल अगर अपना कोई प्रोफेशन है तो वो प्रोफेशन अपना उसका पर्सनल नहीं है कुछ भी, वो क्या है, ट्रेस्ड हुआ है किसी वर्ड से। जैसे कि पोएट है तो किसी ने ये शब्द बनाया होगा पोएट, कवि। तो कवि पहले के ज़माने में कवि होते होंगे तो स्त्रियां तो वैसे पढ़ती ही नहीं थी, तो क्या होता था कि स्त्रियों के लिए स्त्रियां तो कवित्री होती ही नहीं थी। तो क्या हुआ कि फिर इसी से बायसनेस, मतलब कि एक कि आदमियों ने ही बना दिया कि भाई पोएट का पोएट्रेस हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया। तो ये भी वर्ड्स में भी कैसे हीरो है किसी फिल्म का तो हीरोइन हो गया। तो ये चीज़ें भी क्या है, एक तरीके से एक व्यक्ति को बता रही हैं कि भाई यहाँ पे भी आप जेंडर वाइजनेस देख सकते हैं। मोर ओवर द लिंग्विस्ट मार्किंग फेमिनिन सफिक्स इज कॉमनली कंसिडर एज अ नेसेसरी व्हेन रेफरिंग टू द फीमेल पर्सन। अब देखो यहाँ पे सफिक्स की बात कर रहे हैं कि सफिक्स जो लगाया गया है वो फीमेल या फेमिनिन को कंसिडर करने के लिए लगाया गया है, फीमेल पर्सन को। व्हेन टॉकिंग अबाउट द मेन, हाउएवर देयर इज नो नीड टू मेक एक्सप्लिट द जेंडर विद डिस्टिंक्ट मैस्कुलिन मार्किंग, कि मतलब कि मेन के लिए कोई भी अदर काइंड ऑफ मार्किंग नहीं है, बट औरत के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब काफ़ी इसमें भी लैंग्वेज में भी इतना वो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, तो ये काफ़ी बीमारी जैसे हरकत लगती है मुझे। When speaker refers to the person with generic term, it is assumed that to be a male, unless there the explicit indication to the contrary। जैसे कि कोई भी ऐसे नहीं बोलता है आदमी जो है उसकी आवश्यकता ये है ये, पर औरत की आवश्यकता ये है, ऐसा कोई बोलता है? मतलब आप देखोगे कि लैंग्वेज में भी एक औरत और आदमी आ गया है। English does not normally encode gender overtly. It is occupational terms. Personal pronouns obligatory indicates the gender in third person singular pronouns। जैसे कि जो थर्ड पर्सन है उसको थर्ड पर्सन में रखा गया है। जैसे कि आप देखोगे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ही शी इट, तो इसको सेकेंडरी रखा गया है। ये कभी भी फर्स्ट में नहीं आएगा, शी हीट नहीं होगा, ही शीट होगा हमेशा। तो मतलब आप देखोगे कि हम उसको सेकंड में ही रखा गया है। नाउन सच एज लॉयर, डॉक्टर रेफरिंग टू द हाई स्टेटस ऑक्यूपेशंस हैव ट्रेडिशनली बीन प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनोमिनलाइजेशन विद द मेल प्रोनाउंस व्हेन द सेक्स ऑफ पर्सन इज अननोन। मतलब जब व्यक्ति का सेक्स नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को या लॉयर को कि एक मेल के नज़रिए से ही देखते हैं। अगर हम कहें कि लॉयर, इसमें भी डिफरेंशिएशन है कि कोई अगर महिला लॉयर है तो इसमें भी बायसनेस है भाई। आप देख रहे हो कि कहाँ से आ रहा है ये सब। डॉक्टर शुड ऑलवेज गिव हिज पेशेंट्स विथ बेस्ट केयर। Finnish other language make no distinctions of gender in pronouns। अब लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर्स में, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जापानीज मैन एंड वीमेन यूज डिफरेंट सेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब ये जापानीज़ का बीच में आ गया एग्जांपल, हमें इतना नहीं जाना है। फिर जैसे कि आप देखते हो कि वीमेन आर एक्सपेक्टेड यूज हायर लेवल ऑफ पोलाइटनेस एंड ऑनरी वाइस। बट अगर मेल को देखेंगे तो वहाँ पे आप इंटर
locators then they receive in the return। मतलब आप इतना समझ पाओगे कि जो विमेन है वो हायर लेवल की, ठीक है, विमेन है जो हायर लेवल की पोलाइटनेस उसके अंदर होती है, या फिर हॉन्ड्रीफाइज कर किया जाता है उसकी जो पोलाइटनेस है, वो शांत है या वो धैर्यवान है या वो टॉलरेटेड है। बट अगर मेल को देखा जाएगा तो वो बहुत ही उत्तेजित है, वो बहुत भड़ क्या ही बोलूँ मैं, अब पढ़ के ही मुझे मूड ख़राब हो रहा है। लेक्सिकल मार्किंग होती है भाई, जैसे women from expressing, raising consciousness about their own experience and legitimacy, about the preventing women from speaking with their own voice। बट अब थोड़ा चेंजेस तो देखने को मिल ही जाते हैं कि अब जेंडर में चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट इज़ मेल एक्सपीरियंस, what we see, what is female experience by those who are females as a variations। तो हम वेरिएशन देखने को मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी फेमिनिस्ट निकल के आई हैं जो कि लैंग्वेज पे अपना हक जमाती हैं कि भाई हमारा भी, हम भी बोल सकते हैं स्ट्रांगली। आप क्या सोचते हो कि ये विमेन, आप जैसा सोचते हो, आपने जैसे डिफाइन किया है विमेन की आवाज़ को, वैसा नहीं होता है। लिंग्विस्ट जो है या फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ट्राई करा वुमेन के बारे में बोलने की, या अर्ली 20वीं सेंचुरी में ये चीज़ें आई, जैसे कि पावर, हायर स्टेटस जो है वो मेन को दिया जाता है। पर अगर वुमेन की बात करें तो यहाँ पे हम बायसनेस कंपैरिजन कर सकते हैं, देख पाएंगे कि बायसनेस मिलती है, इनइक्वालिटीज़ इन दोनों में मिलती है। जेंडर स्टीरियोटाइप, जैसे कि मेन जो होता है वो रोते नहीं हैं, विमेन रोंदड़ू होती है, या फिर स्टीरियोटाइप जो होते हैं कि मैन जो होता है वो ब्लू शर्ट पहनता है भाई, जो वहीं अगर फीमेल है वो पिंक शर्ट पहनती है या वो डॉल के साथ खेलती है। ज़रूरी तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है, बिहेवियर भी उनका सेलेक्ट किया गया है लैंग्वेज के बेसिस पर। तो जेंडर जो है वो काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ के साथ आया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फ्लुएंस होती है लैंग्वेज। आप देखोगे कि कैसे लैंग्वेज यूज़ की जा रही है अलग अलग बेसिस पे। मेल स्पीकर्स अलग होते हैं, फीमेल उसमें थोड़ी पोलाइटनेस, बहुत शांत और बहुत आराम से बोलती हैं। बट अगर हम वही देखें मेल, तो मेल में बड़ी ऐसे क्यूरोसिटी, उसका पर्सपेक्टिव ज़्यादा मायने रखता है फीमेल से। फीमेल को कोई मान लो कि कोई उसने कोई संकल्प लेना है, या कह लो कि भाई कोई डिसीज़न लेना है, तो वो मेन से जाके पूछते हैं कि ठीक रहेगा ना। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को वो मेल से जाके पूछेगी, तो फिर मेल क्या करेगा, वो उस पर डोमिनेंस क्रिएट करता है। तो जेंडर इज़ सीन लेस इन द प्रायर एट्रीब्यूट्स दैट अफेक्ट द लैंग्वेज यूज़। ठीक है, जेंडर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट की कैसे हमारा जो लैंग्वेज है वो यूज़ होगी। ऐसा हो सकता है क्या? पर ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं, इसका हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि लैंग्वेज जो होती है वो अलग अलग आइडेंटिटी में वो डिफरेंट होती है। अगर हम देखें तो स्पीच में वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी आपस में। अगर हम जेंडर वाइज देखें तो लैंग्वेज क्रिएट जेंडर डिस्टिंक्शंस, मतलब कि डिफरेंसेस क्रिएट करती है। लैंग्वेज जो है वो एज अ मिरर काम करती है। हमें पता चलता है कि हमारे एटीट्यूड्स और हमारे थॉट्स कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन ये आप लिख लेना, हाउ लैंग्वेज रिवील्स आवर थॉट्स एंड एटीट्यूड्स। जो ये फ्रेज़ जो है ना वो आप रट लेना, लैंग्वेज एज अ मिरर। लैंग्वेज जो है वो आपको बताएगी कि आप कैसा सोचते हो, आपके थॉट्स कैसे हैं, आप कैसा बिलीव रखते हो, आपकी मन की बुद्धि मतलब कैसी है। जैसा आप बोलते हो ना वो आप वैसे ही हो, मतलब आपका एटीट्यूड वैसा ही, आप चेंज ही नहीं होना चाहते हो, आप अपने आप को ही डोमिनेंट रखना चाहते हो, अपना आप ही प्रभुत्व रखना चाहते हो। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ का अंत होता है, किसी भी अहंकार का अंत होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अंत होने ही वाला है, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, जेंडर सजेस्टिंग द यूज़ ऑफ लैंग्वेज क्रिएट द जेंडर डिस्टिंक्शंस। जेंडर हमें बताता है कि कैसे लैंग्वेज का यूज़ करना है और कैसे क्रिएट करना है आपस में डिफरेंसेस। हम क्यों मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि
ये इन लोगों ने ऐसा सेटअप बना लिया, सोशल सिस्टम ही ऐसा बना लिया कि वुमेन वैसी ही होती है। पर ऐसा इन अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि जो मुट्ठी भर जो वो थे ना हमारे इंडियंस थे जो पढ़े लिखे थे, वो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया था, ठीक है। उसमें एक रिवॉल्यूशनरी थे और एक बहुत शांत दल थे, एक बहुत एग्रेसिव दल वाले थे। तो इन दोनों में से एक जो शांत दल वाले थे वो विरोध नहीं कर रहे थे, अगर उन पे होता तो शायद आज हम जीतते भी नहीं। वो सिर्फ शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। बट एक दल था जो कि क्रोध में था, क्रांति चाहता था, वो ऑन द स्पॉट चीज़ें उसको चाहिए थी। अगर शायद ये नहीं करते तो शायद इनका जो धरा का धरा ही रह जाता। इनकी जो शांति दूत वाली जो स्ट्रैटेजी थी, क्रांति नहीं होती तो शायद ये आज हमें छोड़ के वो नहीं जाते, आज भी हम पे वो राज कर रहे होते। तो कहने का मतलब है कि अब क्या हुआ है, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर एक पुरुष समाज अगर डोमिनेंस रख रहा है, ठीक है, कि मैं हूँ, तुम सिर्फ एक दासी हो या कुछ भी हो, तो क्या हो रहा है कि यही पुरुष वर्ग जो होता है इसमें से उठ के आया है, दो वर्ग इसमें निकल गया, डिवाइड हो गया। एक तो कहता है कि भाई तुम मेरी धूल की मिट्टी हो, पर एक वर्ग है जो कि इसी को पढ़ा रहा है, समझा रहा है, या इसको इंटेलेक्चुअल बना रहा है, या इसको हेल्प कर रहा है, एक उसकी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि ये जो ग्रुप है ये क्रांति कर देगा इसके प्रति, इसको खदेड़ मारेगा। तो कहने का मतलब है कि बैलेंस इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, मतलब बैलेंस होके रहेगा। जिनके जो घमंड हैं वो टूट के ही रहेंगे। तो इनमें से ही कुछ ऐसा वर्ग है जो कि सपोर्टिव है, और ये वर्ग ही क्या है, इनको लिबरेट करेगा, इनको इक्वालिटी देगा, जैसी उनको मिली है, जैसे वो हैं वैसे ही इक्वल होंगे। तो डिफरेंसेस बेशक हैं, बट ये इसका भी उन्मूलन निश्चित है। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो हमारे थॉट्स और एटीट्यूड्स डिसाइड करती हैं कि हम कैसे विचार रखते हैं, हमारा कैसा चित्त है। तो कहने का मतलब है कि कॉलिंग अ ग्राउंड वुमेन गर्ल, ठीक है, display the particular social attitude towards the women that sees women as a less threatening when childlike, ठीक है। तो मतलब एक ग्राउंड पहनी हुई विमेन है, वो कैसा डिस्प्ले कर रही है अपना सोशल एटीट्यूड कि वो अलग है, मतलब, ठीक है। अल्टीमेट फेमिनिस्ट जो लिंग्विस्ट रहे हैं वो कहते हैं कि उनकी अटेंशन ये रही है कि जो लैंग्वेज है वो डी नेचुरलाइज द अज्यूम ऑफ मेल प्रिविलेज, कि मेल का प्रिविलेज डी नेचुरलाइज कर दे, वो नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जैसी पैट्रियार्की सिस्टम जो है, आइडियोलॉजी बनी हुई है पैट्रियार्की की, वो सिक्योर रखती है उनके रोल्स को कि भाई हमारा जो रोल है वो बहुत ही डोमिनेंट है, हम इनसे बड़े हैं फीमेल से। तो मतलब वो अपना सेक्सिस्ट लैंग्वेज का यूज़ कर रही है। इज़ नॉट ओनली लोकेटेड इन द कंटेंट और मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। हम ये नहीं कह रहे कि सेक्सिस्ट लैंग्वेज मतलब कि एक वर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, बट ये कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी में, उनके कॉन्वर्जेसन में, डे टू डे लाइफ स्पीच पैटर्न में आ गया है। अरे जैसे कोई आदमी रोने लगे तो उसको बोलते हैं तुम औरत हो क्या, ऐसे उसको संबोधित किया जाता है। अगर मान लो कि वो अपनी माँ की सेवा करता है या पत्नी की सेवा, मान लो कि पत्नी बीमार है तो उसकी सेवा करने लग गया, तो उसको जोरू का गुलाम और ऐसी हरकतें, ऐसे शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी निंदनीय हम कह सकते हैं कि होती हैं, जो कि काफ़ी एक औरत के बेसिस पे बोला जाता है। मतलब कैसी हरकतें हैं ये। It can also be found in the dialogues and in our conversation। हम dialogues में ऐसे यूज़ कर लेते हैं, हमारी conversation में आ जाता है। मीनिंग क्रिएट बाय आवर स्पीच स्टाइल और पैटर्न, हमारा बोलने का तरीका और हमारे पैटर्न्स। देयर इज़ नीड ऑफ डेवलपिंग जेंडर फेयर अल्टरनेटिव्स टू द मैस्कुलिन जेनरिक। तो यहाँ पे ज़रूरत है इनको समझाने की। अब इनको कौन समझाएगा, वही लोग, उनके ही ग्रुप के लोग जो कि समझदार जो हैं, जो खुद समझ गए हैं कि भाई औरत भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितने हम, ठीक है। आज समाज में हम देख पा रहे हैं औरत का कुछ ओहदा बन पाया है तो वो राइट्स उसको मिले हैं,
समाज ने उसको उठाया, कुछ तबके ने उसको उठाया और कुछ तबके ने उसको दबाया भी तो है। तो देयर इज़ नीड फॉर डेवलपिंग जेंडर फेयर अल्टरनेटिव्स सच एज वर्ड्स पेयर विच combine feminine and masculine, जैसे कि she और he, splitting form she, न्यूट्रलाइजेशन चाहिए हमें स्प्लिट नहीं चाहिए, हमें अलग अलग नहीं चाहिए, दोनों एक ही चाहिए। इसमें काम करने की ज़रूरत है लिंग्विस्ट को, और इट इज़ नेसेसरी टू मेक पीपल अवेयर of how sexist language work and beneficial effect of the use of gender fair expressions, and they should motivate the change of linguist habits and use language is more symmetrical and equal fashion। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि लैंग्वेज को एक सिमेट्री फॉर्म में देखना चाहिए, एक समानता के रूप में देखना चाहिए। किसी को भी निचले स्तर पर या उसकी उसकी एटीट्यूड, उसका सरनेम या उसके जो शब्द हैं या उसको ऑब्जेक्टिफाई करना, उसके बिहेवियर के एटीट्यूड्स एप्टीट्यूड डिसाइड कर लेना अपने ही मन में, खुद ही मैन मेड लैंग्वेज को डिसाइड कर लेना, ये इसमें वर्क करने की ज़रूरत है, इसमें फेयर एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। ये लिंग्विस्ट ने ही ऐसे हरकतें करी होंगी। डोमिनेंसी हमेशा आदमी की रही है, क्योंकि औरत क्या है, एक उसकी घर की पुतली, जैसा वो उसको नचाएगा वो वैसे ही नाचेगी। कहने का मतलब है कि एक पैर की धूली के समान है एक औरत, और उसको बस ऐसा इस्तेमाल किया गया है हमेशा। और ये काफ़ी बहुत ही दर्द हुआ पढ़ के, और शायद ऐसे मैं नहीं पढ़ पाती। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक औरत को क्या मतलब, एक जेंडर में सिर्फ प्रभुत्व किसका है, एक आदमी का ही है। औरत यहाँ पे सिर्फ उसको जैसे कि हमने पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत बेसिस पे देखा गया है। जैसे कि लैंग्वेज में भी अगर हम देखें तो ही शी जो है वो हमेशा सेकेंडरी है, और जो ही है वो प्राइमरी है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर टीचर दिया है तो हम एज्यूम करते हैं कि ही लगाना चाहिए। तो आप देखो कि लैंग्वेज में भी इतनी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली है। वर्ड्स में भी सरनेम के आगे मिसेस लगाना पड़ेगा आपको, पर आदमी को नहीं लगाना पड़ता। अगर हम सरनेम देखें तो औरत की शादी हो जाए तो उसको चेंज करना पड़ेगा, पर आदमी का चेंज नहीं होता। घर छोड़ के किसको जाना पड़ता है, औरत को जाना पड़ता है, पर आदमी को नहीं। अगर मान लो कि अगर घर पे भी आप देखोगे कि स्टीरियोटाइप्स बहुत चल रहे हैं कि अगर कुछ भी अगर गलत फलत हो गया, अगर तुमसे कोई काम नहीं हुआ तो तुम औरत हो क्या, तुम ऐसे मतलब ऐसे ही आप सुनोगे तो क्या ही चल रहा है जीवन में। फेमिनिस्ट जो है वो ये बहुत पुराना नहीं है, ये भी नया ही है। तो इसमें कितना ही ज़ोर पकड़ा है। फेमिनिस्ट अब विकृत होना शुरू हो गया है, मतलब कि फेमिनिस्ट का अलग रूप ले लिया औरतों ने। बट फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो मतलब अपने तरीके से रहना, तरीका एक आपने उसको वेपनाइज कर दिया। अब एक्ट्रेस हो गया, मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोर और मोर उसका जो सेक्स है उसको ही मॉडिफाई किया जा रहा है, उसको ही बताया जा रहा है कि वो निम्न है और औरत आदमी क्या है वो प्रिविलेज्ड है, वो बेनिफिटेड है। और यही क्या है लैंग्वेज और जेंडर। ठीक है दोस्तों, आज के बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लैंग्वेज और आइडेंटिटी कैसे वर्क करती हैं, आइडेंटिटी क्या होती है ये जानेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।